गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 में हिंदी व्याकरण और हमारा पाठ है 8 सर्वनाम शब्द। बच्चों, आज हम इस पाठ में सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, उसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले में बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार, ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले में बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, उसका, हमारा, उसने, सबने, तुम्हारा, मेरा, मुझे, उसे, ये सब क्या है? ये सभी जो शब्द हैं ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। क्लियर? ओके, आइए आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें हम लोग देख करके और समझेंगे कि सर्वनाम शब्द क्या है। सूरज बोला, अरे ओ चंदा, मैं आया तुम जा रहे हो। सूरज जो है चंदा से क्या बोला कि मैं आया, जब मैं निकला, जब मैं उगा तो तुम जा रहे हो। तो यहाँ इस वाक्य में आपको क्या बताया गया है बच्चों? यहाँ आपको बताया गया है कि इसमें सर्वनाम क्या है, ढूंढिए। तो सूरज तो सर्वनाम है नहीं, वह क्या है? वह है संज्ञा। यहाँ देखिए, मैं आया, मैं क्या है इसमें? मैं हो गया आपका सर्वनाम। तुम भी हो जाएगा सर्वनाम। अरे भाई दीपक, तुम क्या कर रहे हो? वे सभी तो खेल रहे हैं। यहाँ देखिए, तुम हो जाएगा सर्वनाम और वे हो जाएगा सर्वनाम। अपने नए खिलौने से, वे सभी तो खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? अपने नए खिलौने से। तो अपने क्या है? अपने आपका हो जाएगा सर्वनाम। अरे वो मुन्ने बैठे अकेले, तुम भला क्यों रो रहे हो? और यहाँ देखिए, तुम क्या है? सर्वनाम है। वह कह रहा है कि मुन्ना तुम अकेले क्यों बैठे हो और क्यों रो रहे हो? तब वो बोला, किसने? मुन्ना बोला कि उसने अपनी गुड़िया ले ली। मुन्ना जो है वह कह रहा है कि उसने अपनी गुड़िया ले ली, वो भी रूठ गया मुझसे। और क्या है? वो गुड़िया भी ले ली और मुझसे रूठ भी गया है। अब ना खेलेंगे तुम्हारे साथ। और कह रहा है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो अब आप ही बताइए कि रो नहीं तो क्या करूं, कैसे सबको एक करूं? इसमें जो आपको बताया गया है ना बच्चों, इस जो कविता में, इसमें आपको सर्वनाम बताया गया है और आपको इसमें से सर्वनाम खोजना है। और ये भी बताया गया है कि यहाँ पर ये जो सभी आए हैं ना, वह संज्ञा के बदले में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ अभी ऊपर में देखें, सूरज बोला, अरे ओ चंदा, मैं आया तुम जा रहे हो। जैसे मान लीजिए किसी भी नाम को, किसी भी चीज़ को एक बार बार रिपीट करने से वह थोड़ा अटपटा सा लगता है। इसलिए जैसे मान लीजिए सूरज तो संज्ञा है, चंदा भी संज्ञा है, तो बार बार हम सूरज 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 चंदा चंदा तो नहीं करेंगे ना। इसलिए इसके बदले में हम लोग मैं, तुम, वह, वे, अपने, ये सब लगा करके और इसे बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा भी लगता है और यहाँ संज्ञा के बदले में सर्वनाम शब्द का प्रयोग भी हो जा रहा है। ठीक है,
आइए आगे देखते हैं। मैं, तुम, वे सभी, अपने, उसने, अपनी, मुझसे, तुम्हारी, तुम्हारे आदि वे शब्द जिनको संज्ञा शब्दों के बदले में लिखा गया, इन शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। अभी मैं आपको बताइए कि ये जो सभी जो हैं ये अपने, अपनी, तुम, वो, मुझसे, तुम्हारे, ये सभी जो हैं सबको, ये जो सभी शब्द जो हैं यह किसके बदले में लिखे गए हैं? ये संज्ञा के बदले में लिखे गए हैं। और जो संज्ञा के बदले में लिखा जाता है उन्हें ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चलो मस्ती करे, पढ़े कविता, खोजे सर्वनाम। इस कविता में, ये कविता है और आपको इसमें से सर्वनाम खोजना है। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही प्यारा एक था मुन्ना, सभी का दुलारा। माँ पिताजी करते प्यार, देते थे उसको उपहार। एक दिन की बात निराली, घर में आए चिंटू बंटू पिंकू मंटू। सबने उसे बुलाया, आओ मुन्ना साथ हमारे, खेलो अपने नए खिलौने से। वह ले आया सभी खिलौने, हाथी घोड़ा बंदर। आज कोई ना बाहर निकला, सबते घर के अंदर। घर के अंदर मिलकर सबने धमा चौकड़ी मचाई, मिलजुल कर फिर आज उन्होंने खूब मिठाई खाई। ये एक कविता है और इसमें से आपको सर्वनाम शब्द को ढूंढना है और उन्हें लिखना है। और ये भी बताना है कि यहाँ जो सर्वनाम शब्द जो लिखे गए हैं वह किसके बदले में लिखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सर्वनाम शब्द को ढूंढते हैं, खोजते हैं। ये देखिए, सभी, सभी क्या है? सर्वनाम है। और यह किसके लिए आया है? यह मुन्ना के लिए आया है। उसको, उसको क्या है? उसको भी सर्वनाम है। सबने, उसे, हमारे, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अपने, वह, कोई, सब, सबने, उन्होंने, ये सभी क्या है? ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। तो चलिए, यहाँ दिया गया है और आपको इसमें बताना है, यहाँ जो दिया गया शब्द है यह किसके बदले में आया है, किसके लिए आया है। जैसे वह कौन, वह कौन किसके लिए आया है? अभी हम लोग ऊपर में पढ़े ना, वह कौन, एक बड़ा ही प्यारा एक था मुन्ना, सभी का दुलारा। तो यहाँ, यहाँ वह कौन जो है वह आपका किसके लिए आया है? मुन्ना के लिए आया है। ठीक है, वह कौन मुन्ना के लिए आया है। उसको किसे कहा? उसको, किसको? मुन्ना, ये भी मुन्ना के लिए ही आया है। मुन्ना, उसको किसे कहा? सबने, सबने कौन होगा? यहाँ देखिए, सबने, चिंटू बंटू पिंकू मंटू, सबने उसे बुलाया। तो यहाँ सबने जो आया है वह आया है चिंटू बंटू मंटू पिंकू के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ, यहाँ दिया हुआ है उन्होंने, किसने। तो उन्होंने और उन्होंने किसने, किसके लिए आया है? तो यहाँ पर भी उन्होंने किसने आया है? चिंटू बंटू पिंकू मंटू के लिए ही आया है। यहाँ पर भी उन्होंने किसने। अपने कौन, अपने कौन है? अपने हैं मुन्ना। तो यहाँ अपने जो कौन है यह आया है मुन्ना के लिए, तो यहाँ मुन्ना लिखेंगे। सभी कौन, सभी कौन होगा? सभी होगा हाथी घोड़ा बंदर। यहाँ देखिए, सभी कौन, वह ले आया सभी खिलौने, हाथी घोड़ा बंदर, है ना। तो यहाँ सभी कौन जो आया है वह किसके लिए आया है? वह हाथी घोड़ा बंदर के लिए आया है। तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, यहाँ देखिए दिया हुआ है मैं, तुम, उस, उसको, ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जो नाम के बदले में बोले जा सकते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा बताया गया है। आइए आगे कुछ प्रश्न हैं उन्हें हम लोग करते हैं। जा रहा हूँ, इसमें से आपको
चुन करके और इस डब्बा में लिखना है कि क्या होगा। जा रहा हूँ क्या होगा, मैं जा रहा हूँ या वह जा रहा हूँ, तुम जा रहा हो, नहीं, यहाँ होगा मैं जा रहा हूँ। क्या होगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। गीत गा रहे हैं, क्या होगा, गीत गा रहे हैं सब, कोई, कहाँ, सब गीत गा रहे हैं। यहाँ हो जाएगा सब। यहाँ देख रहे हैं ना, एक से अधिक है, यहाँ सब गीत गा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका सब, सब गीत गा रहे हैं। आगे देखिए, आगे दिया कि खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक थोड़ी कोई खेल रहा है, यहाँ ये भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, ये भी खेल रहा है। तो यहाँ जब एक से अधिक होता है तो उसके लिए क्या होता है, वे होता है ना। तो यहाँ है वे हो जाएगा यहाँ। वे खेल रहे हैं अगर रहा होता तो वहाँ होता कि तुम खेल, वह, मैं खेल रहा हूँ या तुम खेल रहे, तुम भी हो जाएगा। रहे अगर होगा तो वहाँ सबके लिए हो जाएगा। रहा रहेगा तो वहाँ एक आदमी के लिए होता है। ठीक है, यहाँ देखिए खाना खा लिया है, अगर यहाँ होता खाना खा लिए, तो अगर लिए होता तो यहाँ एक से अधिक के लिए हो जाता लिए, और यहाँ लिया है तो लिया यानी एक के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, तुम खाना खा लिया, नहीं, तुम नहीं होगा। उसने खाना खा लिया, हाँ ये होगा उसने, यहाँ हो जाएगा उसने। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि उसने खाना खा लिया। क्लियर? ओके, आइए देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ कि नाम के बदले में जो शब्द आए हैं, इसमें जो नाम के बदले में शब्द जो आए हैं ना, उनके नीचे आपको रेखा खींचना है। जैसे मैं तो अभी आया, यहाँ मैं जो है किसी के नाम के बदले यहाँ पर आया हुआ है, तो इसके नीचे इस प्रकार से ऐसे रेखा खींचना है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम जो है किसी नाम के बदले में आया है, तो यहाँ तुम के नीचे रेखा खींचेंगे। वे सभी तो खेल रहे हैं, वे क्या हो जाएगा, वे किसी नाम के बदले आया है, तो यहाँ रेखा खींचेंगे। क्लियर? आइए और आगे देखते हैं। तुम सब क्या कर रहे हो, यहाँ सिर्फ तुम के नीचे रेखा खींचेंगे। हम तो पढ़ रहे हैं भैया, और यहाँ बस हम के नीचे। वो क्या कर रहे हैं, ओ के नीचे। सब मिलजुल कर अपने पैसे से गोलगप्पे खा रहे हैं, यहाँ सब अपने, यहाँ हो जाएगा, यहाँ सर्वनाम हो जाएगा। इसके नीचे आपको रेखा खींचना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत जा रही होगी तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और ये रहा आज का आपका होमवर्क।